लगातार 8 बार इंदौर से सांसद रही पद्म भूषण सुमित्रा ताई महाजन के लोकसभा अध्यक्ष के बतौर कार्यकाल पर मेघा किरीट द्वारा लिखित और अरविंद जवेलकर द्वारा हिंदी में अनुवादित पुस्तक का विमोचन रेसकोर्स रोड लाभ मंडपम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा थे। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे बतौर अतिथि मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य अतिथियों ने पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के बतौर सुमित्रा ताई महाजन का कार्यकाल आदर्श कार्यकाल रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच संतुलन साधकर सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना उनकी खासियत रही। ताई ने अपने कार्यकाल में सदन की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। इस पुस्तक से नए सांसदों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गडकरी ने कहा कि ताई ने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की, उनका व्यक्तित्व पारदर्शी रहा है। गडकरी ने कहा कि भारतीय जीवन मूल्यों पर आस्था रखकर काम करना बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। तो कार्यकर्ता के प्रति उनकी संवेदनशीलता, महिलाओं के कार्यों के प्रति उनके अन्याय अत्याचार के प्रति उनकी संवेदनशीलता, गरीब शोषित पीड़ितों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, हर समय उनको न्याय कैसे मिले, महिला बाल कल्याण विभाग में उन्होंने हर बार यही कोशिश की। क्योंकि ये जो व्यक्तित्व था, इसके पीछे एक सामाजिक विचारधारा थी, एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा थी, जिसका संबंध उनके बचपन से हुए संस्कारों से था। संस्कारों से उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था और व्यक्तित्व से वो जीवन दृष्टिकोण उन्होंने कन्विक्शन के रूप में स्वीकार किया था और इसका प्रतिबिंब ताई के व्यक्तित्व में है। ये बात जरूर है कि प्रसिद्धि परांगमुक्ता, हम सबको लगता है कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो ये कभी कभी अच्छा नहीं लगता और ये हमारे मन में, मैंने आज तक कटआउट नहीं लगाया किसी को और गले में हार तो बिल्कुल नहीं डालता। अब 40 साल हो गए, मुझे घृणा है। मैं एक बार कारपोरेशन में मेरा सत्कार हुआ तो 136 कारपोरेटर ने मेरे गले में गुलाब के हार डाले। तो मैं काम गिन रहा था कि हार कितने का होगा और कारपोरेशन ने खरीदा होगा तो कितना एक्सेस बिल लगा होगा। मैंने मेरे को कहा, अगर तुमको इतना मेरे बारे में प्रेम था तो अपने पैसे से लाना था, कारपोरेशन के पैसे से क्यों लाना? और मेरे से रहा ही नहीं गया। मैंने भाषण में कहा, आज मुझे उसी दिन की याद आ रही है कि जब आदमी छोड़ के जाता है तो लाइन से एक एक आदमी हार पहनता है। पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ ए डिफरेंट कैरेक्टर, ये हमारी पहचान है। ये सबको हार डालने के लिए कभी अनुमति मत देते। हर कार्यक्रम में एक व्यक्ति हार डालेगा, बस। ये हमारा कैरेक्टर, हमारा कल्चर, हमारी सोच। और मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, 40 साल हुए, मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ। वो डिफेंस मिनिस्टर थे, एक दिन मुंबई आए थे और मलबार हिल में मैं रहता था, तब मैं महाराष्ट्र में काम करता था। जॉर्ज साहब मेरे घर पे आए तो बोले, मैं नितिन, वो मेरा डेंटिस्ट के पास आया हूँ तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मतलब कोई नहीं, मैं बैठा हूँ, चल मेरे साथ। बैठा। बाद में उनके साथ डेंटिस्ट के पास गया, उन्होंने काम किया, फिर बाहर आके सुख सागर रेस्टोरेंट में गए, हमने पाव भाजी और पुलाव खाया, कॉफी पी और निकल गए। इतना सिंपल व्यवहार उनका। तो मैं 40 साल से, मेरे स्वागत के लिए कोई एयरपोर्ट पे आते ही नहीं, न कोई छोड़ने के लिए था। मैं Z+ सिक्योरिटी में हूँ तो 50 पुलिस वाले और कमांडो आगे पीछे, उनको मैं मना नहीं कर सकता। कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों ये इतना स्वागत सत्कार? और वो पर तो जिसका कपड़ा फट जाए सत्कार में, हाँ ये बड़ा मेहमान। मैं नया था, बीजेपी का अध्यक्ष बना, पॉकेट रखता था और वो अनेक बार बोलो तो न्यूज बन जाती थी। ताई 3-4 बार मेरा पॉकेट गलती में खा गया तो मैंने पॉकेट रखना ही बंद कर दिया था। आज नहीं है। तो मुझे एक ने कहा, ये नाउ दिस इज पार्टी बिकमिंग ए पार्टी ऑफ मासेस। मैंने बोला पॉकेट गया, आप क्या क्या पड़ेगा इन्हें मासेस की पड़ेगी। वी आर द पार्टी विथ ए डिफरेंस। सिक्योरिटी वाले ना, हमें जनता पे राज भी करना है, लोकप्रियता भी हासिल करना है और कार्यकर्ता जो मूल्याधिष्ठित है उसको भी टिकाना है।
और इसका उदाहरण ताई के एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में, एक सिद्धांतनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में हम सबको है। और इसी पार्श्वभूमि के कारण वो लोकसभा के स्पीकर के रूप में अच्छा काम कर सके। सब व्यक्ति कोई जीनियस थोड़ी होते, जन्मते और एकदम अच्छे होते, ऐसा नहीं होता। उसके अनुभव से, उसके संस्कारों से, उसको मिले हुए मार्गदर्शन से वो बड़ा बनते जाता है। तो ताई के जीवन में ये जो मूल्याधिष्ठित राजनीतिक जीवन की परंपरा, जो संस्कार सम जीवन उनको अपनी विचारधारा और पात्रक संगठन से मिला, उसके आधार पर जो उनका व्यक्तिमत्व उन्होंने बहुत आदर्श है। और नए पीढ़ी के सामने किताब के द्वारा इस प्रकार के अनुभव को ले जाने से फायदा यही होता है कि हमारा एक नेता ऐसा है तो हमने भी ऐसा ही बनना चाहिए, हमने भी ऐसे ही रहना चाहिए। और इसी भाव को जगाने वाला ये किताब है। मेधा बहुत प्रतिभाशाली है, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं जानता हूँ। वो लेखिका है, सेवा का काम करती है, कमल सखी मंच का उसने अच्छा काम किया और उसने ये किताब लिखी और ये पूरे अनुभव भी उन्होंने इकट्ठा किए। बहुत अच्छा उन्होंने किया। इसका हिंदी संस्करण भी, जिनका नाम मैं भी याद नहीं मुझे, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। क्योंकि मैं कल रात को जब घर पे आया तो मैं काफ़ी देर तक किताब पढ़ रहा था। काफ़ी अच्छा किताब लिखा है। मैं मेधा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ताई, आपका जीवन बहुत कृतार्थ हुआ है। आपके जीवन में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपका कार्य, आपका कार्यकर्तापन जो है वो आदर्श के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के सामने है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका सबसे बड़ा कोई बात है तो आपका व्यक्तित्व और आपका कार्यकर्ता। स्पीकर बनता है तो पूर्व बन जाता है, मंत्री बनता है, मंत्री पद जाता है तो पुलिस वाले कब भाग जाते पता नहीं चलता। पूर्व मंत्री बन जाते हैं, ये पीए, ये पुलिस ऑफिसर, ये स्टाफ, ये ताम धाम, ये गेस्ट हाउस, कभी भी 5 मिनट में चला जाता है। विधायक भी पूर्व विधायक होता है, सांसद भी पूर्व विधायक सांसद होता है। बताइए, आप कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो आपका व्यक्तित्व है वो परमानेंट रहेगा, जब तक है तब तक वो रहेगा। और वही व्यक्तित्व भविष्य के नए पीढ़ी को सतत प्रेरणा देता रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि इंदौर के विकास और उसको सांस्कृतिक पहचान दिलाने में सुमित्रा ताई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सब उसी का अनुसरण कर रहे हैं। ताई के ऊपर, उनके व्यक्तित्व पर भी आज इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कुछ और हम सब लोगों को मिले, तो इस बात की भी जरूरत है शंकर जी कि ताई के व्यक्तित्व के आधार पर भी कुछ चीजें लोगों के बीच जाएं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। क्योंकि व्यवहार में जो हम देखते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज आपने मुझे अवसर दिया और आज यहाँ पर नितिन जी जैसे व्यक्तित्व के साथ और इस मंच पर, संभ्रांत मंच पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अवसर दिया है। इसलिए ताई मैं आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को, राजनीति में मेरा बहुत कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आज इस समारोह के अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय ताई से मैं जब विद्यार्थी कार्यकाल के दौरान, जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तब भी मैं उनसे मिलने का प्रयास करता था। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद मैं देखता हूं कि राजनीति का परिदृश्य बड़ा अलग प्रकार का आज के समय में बड़ा बदल गया है। जब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, यहां भी हमारे कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं। आज अगर मैं कहूं कि इस इंदौर को इतना बड़ा स्वरूप देने में आज के जनप्रतिनिधि, हमारी आदरणीय यहां पर महापौर जी भी बैठी है, उन्होंने भी बड़े प्रयास, और वो हमारे विधायक सभी लोग यहां पर बैठे हैं, सबने मिलकर के जो प्रयास किए हैं। लेकिन ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि इंदौर को कल्चरली या इंदौर को इस शहर का देश के अंदर नाम रोशन करने में अगर किसी की भूमिका वो महत्व की है तो श्रद्धेय ताई ने 8 कार्यकाल के अंदर इंदौर को जो दिया, आज उसका परिणाम है कि हम सब लोग भी आज उस दिशा में काम करने का प्रयास, इस इंदौर को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज स्वच्छता से लेकर आज इंदौर पूरे देश के अंदर जो नाम रोशन कर रहा है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी एक बड़ी चुनौती थी, पर पक्ष विपक्ष सभी के सहयोग से वे उसे सफलतापूर्वक अंजाम दे पाई। उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली, तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार और मोहन पर्रिकर से भी सीखने और उनकी मदद मिलने की बात कही। जटिल मामलों में वे विधिक राय लेकर ही निर्णय लेती थी। ताई ने कहा
कि नितिन गडकरी सदन में पूरी तैयारी के साथ आते थे। विपक्ष के हर सवाल का जवाब उनके पास होता था। ताई ने कहा, जो भी अच्छा काम वे कर पाई उसमें इंदौर की जनता का बराबर योगदान है। और इस किताब में केवल 5 साल का लेखा जोखा है। पहले ये मराठी में लिखी गई। मेधा मेरे साथ आई थी, वास्तव में था, मैं मना करती रही। अब मेधा को क्यों हाँ भर दी? एक तो वो छोटी बहन जैसी है, कोई बड़ी लेखिका नहीं है, तो मेरी बात हर चीज मानेगी, ये मेरा विश्वास था। हमेशा ऐसे लोगों को हाथ में रखना चाहिए जो अपनी बात मानेगा, नहीं तो कोई बड़ा कुछ लिखेगा, हम कुछ कह नहीं सकेंगे तो क्या फायदा। तो मेधा और उसका लिखा मैंने देखा है। अभी जो मैंने कहा ना, कमल सखी, ये हमारी ही निर्मिति थी, मैं और मृदुला सिन्हा। हम ये सोचते थे कि सांसद लोग, बड़े बड़े मंत्री तो सबके सामने आते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो भी अपने आप में कुछ है, वो पीछे ताकत से खड़ी रहती है। पार्लियामेंट सेशन में आती भी होगी कभी कभी, मगर सबके सामने नहीं आ सकती, मिल नहीं सकती, आपस में मिलना होना चाहिए। वो भी कुछ कर रही है तो समझ में आना चाहिए, और अपना पति भी क्या करता है ये भी सबसे बात करते हुए उसकी समझ में आना चाहिए। तो हमने ये कमल सखी मंच बनाया था, और पार्लियामेंट के सेशन में आज भी मेरे ख्याल से शर्मा जी होता है क्या कि इनका एकत्रीकरण होता है। ऐसी महिलाओं का एकत्रीकरण एक बार पार्लियामेंट सेशन में हम करते रहे, और तब निकली बात कि कई सारे, किसी की पत्नी डॉक्टर है, कुछ कर रही है, उसका अपना भी है, जैसे मेधा भी है। आप किरीट सोमैया पे मत जाओ है नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन मेधा अपना एक संस्थान चलाती है, समाज की सेवा करती है, लिखती है, और केवल लिखती नहीं, जगह जगह जा करके अनुसंधान करके वो लिखती है। जम्मू कश्मीर जाके वहां की स्थिति पे वो बैठेगी, रहेगी किसी के यहाँ, वहां परिस्थिति देखेगी, उस पर कुछ लिखेगी। इस प्रकार से वो काम करती है, और इसलिए भी मैंने थोड़ा सा उसको इस काम के लिए चुना। एक बात और कहती हूँ, जो मराठी की किताब हमारी प्रकाशित हुई, मैं नितिन जी को बताना चाहूंगी, हमने चिपळूण में, मेरे जन्मगांव में उसका प्रकाशन किया था, और वो प्रकाशन ऐसा किया, मैंने कहा मुझे कोई नेता वेता नहीं चाहिए प्रकाशन के लिए, मेरा तो प्रभु राम में है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान सुमित्रा ताई सांसद के छोटे से छोटे कर्मचारियों का ध्यान रखती थी।